चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना जी। आई बराबर क्या आया था बताइए, क्या बोल रहे हैं? आवेश बटा आई बराबर क्यू बाई टी, यही था ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, देखिए विद्युत धारा की दिशा मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वही दिशा जो है सो कि विद्युत धारा की दिशा कहलाएगी, है या ना। जैसे कहने का मतलब है कि नदी में पानी अगर ऐसे बहेगी तो हम क्या कहेंगे, धारा की दिशा ऐसे है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक परंपरागत शब्द इस्तेमाल होता है। परंपरागत जैसे कन्वेंशनल, जैसे एक कन्वेंशन किया गया है, ये माना गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा, समझिएगा बात, विद्युत धारा की जो दिशा होगा वो धनावेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? मतलब धनावेश जिधर जाएगा, धनावेश के जो प्रवाह की जो दिशा होगी वही विद्युत धारा की दिशा मानी जाएगी। तो विद्युत धारा की दिशा में सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि धनावेश, धनावेश यानी धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश की प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। क्या की जाती है? ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर, तो सिंपल बोलना है पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बहते हुए जाता है वही डायरेक्शन। कोई पूछे निगेटिव चार्ज अगर जा रहा हो तब, तो बस इतना दिमाग में रखिएगा, अगर पॉजिटिव, अगर निगेटिव चार्ज अगर ऐसे जा रहा होगा तो उस टाइम पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा होगा। आई बात समझ में? ठीक है, दिखा देते हैं, घबराइए मत। धनावेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है, समझना है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे हमारे पास ये बैटरी है, क्या बोलिए? बैटरी है, तो बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस वाला ये वाला। और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये वो लगा देते हैं बल्ब, क्या लगा दिए? ये बल्ब लगा दिए, इसमें ये फिलामेंट लगा दिए टंगस्टन का। अब जैसे कि हमसे पूछा जाए कि इसमें करंट का डायरेक्शन किधर से किधर दिखाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू, याद है? वेरी नाइस। तो ये इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, वेरी गुड। तो ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा तो किधर से किधर होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? ऐसे होगा। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग इसमें ऐसे दिखाएंगे, विद्युत धारा की दिशा ऐसे रहेगी। ये बात समझ में है? तो हमसे अगर पूछा जाए कि बैटरी से जब किसी परिपथ, मतलब किसी परिपथ में बैटरी जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है, तो हम बोलेंगे प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, हम लोग इस परिपथ को दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं आंतरिक परिपथ और एक को बोलते हैं बाह्य परिपथ। अब ये आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ क्या है? तो ये जो सेल है ना, ये जो बैटरी है, ये वाला करंट, आप बताइए मेरे को कि अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज चला 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 चला, क्या चल क्या कि यहाँ माइनस पे रुक गया? नहीं, वो बैटरी के अंदर से भी करंट फ्लो करके ऐसे, ये करंट लगातार ऐसे घूम रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो करंट तो इस बैटरी के अंदर भी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं ना है कि जो है सो कि यहां से करंट ऐसा आया, मतलब यहां से आप जैसो कि हाथ लगाइएगा तो करंट लगेगा, अब बैटरी में हाथ लगा दीजिएगा तो करंट नहीं लगेगा। बैटरी में हाथ लगा दीजिए करंट नहीं लगेगा, उसमें करंट नहीं है, करंट उसमें भी है। तो उसमें करंट किधर है, ध्यान से सोच के बताइए, माइनस से प्लस कि प्लस से माइनस? हाँ, बैटरी के अंदर
जो करंट का डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? अगर कोई प्लस से माइनस कह रहा है तब गड़बड़ जा रहे हो। ये कैसे हो गया? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो फिर ये इसी डायरेक्शन में अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, घूमना है इसको हमेशा ऐसे करंट के डायरेक्शन के लिए, तो भाई आप तो माइनस से प्लस जा रहा है ना। तो सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो किधर से किधर जाएंगे? माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। किधर से किधर जाएंगे? तो इस पूरे परिपथ को, इस पूरे सर्किट को दो पार्ट में हम बोलेंगे। इस वाले हिस्से को इंटरनल और बाकी जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। बैटरी के अंदर जो करंट होगा उसको बोलेंगे इंटरनल, आंतरिक, और बैटरी के बाहर जो भी हो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, बाहरी परिपथ। आई बात समझ में? तो बैटरी के बाहर, बैटरी के बाहर, ठीक है, नोट हम लोगों को ध्यान रखना है यहां पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेल या बैटरी के बाहरी परिपथ में, मतलब इसके बाहर, बाहरी परिपथ में धारा की दिशा बताइए किधर से किधर? हाँ, धन टर्मिनल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और हिंदी में बोलेंगे धन टर्मिनल। क्या बोलेंगे? धन टर्मिनल से किधर? हाँ, निगेटिव टर्मिनल, ऋण टर्मिनल की ओर होती है। कोई दिक्कत है आपको? परंतु सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर यानी आंतरिक परिपथ में, इसी को सेल के अंदर बोलिए या बोलिए आंतरिक परिपथ। क्या बोलिए? आंतरिक परिपथ। परंतु सेल के अंदर धारा की दिशा किधर से किधर होगी? हाँ बोलिए, ऋण टर्मिनल से किधर? ऋण टर्मिनल से, अच्छा यहां पे ये वाला आ गया, कोई नहीं, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होती है। देखिए धारा जो है, करंट का डायरेक्शन जो है, ये सिर्फ बैटरी तक सीमित नहीं है। आपसे कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सिंपल सवाल है, ये इधर जा रहा है, बताइए करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर ऋणावेशित कण अगर इधर जा रहा है तो समझ जाइए कि धारा की दिशा उसके ऑपोजिट होगा। काहे? फिर से याद करो, सही से बताते हैं। ये लाइन भूलिएगा मत, धारा की दिशा के लिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला लाइन। ये सब, ये जो हैशटैग लगा के मैं लिख देता हूं, धनावेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है या मानी जाती है। आई समझ में? ये परंपरागत, और ये परंपरागत विद्युत धारा की दिशा कहलाती है। परंपरागत मतलब परंपरा समझते हैं ना, जो पुराना प्रथा जो चलते आता है। आई बात समझ में? तो एक कन्वेंशन मानना था शुरू से, एज ए माना गया है कि हमेशा जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के जो फ्लो का डायरेक्शन होगा उसी के करंट के डायरेक्शन को हम लेंगे, और हमने पॉजिटिव को चुना है, निगेटिव को नहीं चुना है। ठीक, तो ये हम लोगों को बात दिमाग में रहना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपको पोटेंशियल बताया गया है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इधर से इधर जा रहा है, तो ये बात कैसे समझ में आ गया कि धनावेश इधर से इधर आ रहा होगा और करंट का डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया? समझते हैं। आप बताइए, जो ऋणावेश का कण होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर जाता है कि हायर टू लोअर जाता है? ये तो हम लोग पढ़े अच्छे से कि कोई भी ऋणावेशित कण लोअर पोटेंशियल टू, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब है इधर हो गया लोअर पोटेंशियल, इधर हो गया, ठीक है। तो अगर इसके बीच में हम कहीं पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर से किधर जाएगा? हायर टू लोअर। तो पॉजिटिव के फ्लो का डायरेक्शन तो ये हुआ, और अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज के जाने का जो डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे।
तो नहीं बात, इसलिए आपको ये बात सीधे याद रखना है कि अगर कोई ऋणावेशित करंट कोई बोले ऐसा जा रहा है, करंट का डायरेक्शन बताओ, ऑपोजिट होगा। समझ में आ रही बात। और ये भी ध्यान रखना है कि जो चालक तार होते हैं, चालक तार जो होते हैं उनमें कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। रियल बात है, क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे होता है, किस पे होता है, आप प्रोटॉन परमाणु के कहाँ रहता है, तो वो प्रोटॉन निकलता थोड़े ना है, बोलिए। तो प्रोटॉन जो है सो कि नाभिक में रहता है, चलता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के बाहरी कक्ष में होते हैं, जो फ्री होते हैं, वो चल रहे होते हैं। ठीक है, अब वो चलते हैं तो हम जैसे कि वो किधर से किधर चलते हैं, लोअर टू हायर, तो वो माइनस से इधर चलते हैं। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा भी जा सकता है, बताइए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलता है। तो वहां पे कोई सवाल छोटा सा पूछेंगे, सर आप इंटरनल सर्किट में पूछ रहे हैं या एक्सटर्नल सर्किट में पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहां चलेगा, माइनस से किधर चलेगा, प्लस की तरफ। ठीक है, लेकिन जब बैटरी का अंदर आइएगा तो वही इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, प्लस से माइनस की तरफ। समझ में आया। तो करंट का डायरेक्शन बताते टाइम या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें चल रहा है उसका डायरेक्शन बताना हो तो ध्यानपूर्वक लिखना है आंसर, यह बताना भी है। तो इंटरनल सर्किट के अंदर पूछा जा रहा है या एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, लेकिन जेन्युइन तौर पे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में 10th क्लास में उतना डिस्कशन नहीं होता, नहीं पूछा जाता है आपसे, एक्सटर्नल सर्किट के बारे में ही पूछा जाता है। आई बात समझ में, इसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल पूछा जाए कि मतलब बताइए विद्युत धारा की दिशा परिपथ में किधर से किधर होती है, सीधे बोलिए पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट का डायरेक्शन प्लस से मैं, क्योंकि वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि वो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई पूछे कि सही बात है एकदम सफाई से, या उससे मतलब थोड़ा सा और अड़ जाए आदमी, तो आप आराम से बोलिए कि देखिए सर हमको पता है बात कि सर्किट का जो बैटरी वाला पोर्शन होता है, जो हिस्सा होता है, उसको हम इंटरनल सर्किट कहते हैं, और जो बाकी बच गया उसको एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। और एक्सटर्नल सर्किट में प्लस से माइनस करंट होता है, जब करंट का डायरेक्शन लेते हैं, जबकि सेल के अंदर माइनस से प्लस लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो माइनस से प्लस चलते हैं और सेल के अंदर प्लस से माइनस चलते हैं। ये पूरी बात कितने लोगों को समझ में आ गई, दोनों बात, इलेक्ट्रॉन का मोशन वाला और करंट का डायरेक्शन, दोनों क्लियर हो गया। चलिए खूब बढ़िया। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर एक सर्किट बनाया गया है, ये सेल है, देख लीजिए इसका ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला, बताइए इसमें करंट का डायरेक्शन कौन होगा, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, इधर से इधर दिखाया जा रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है ना इधर वाला, ये ऐसे करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, देखो ये करंट का डायरेक्शन, समझ रही बात। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इधर से इधर से, आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन चलेंगे माइनस से प्लस, और करंट कैसे चलेगा, आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यहां से आगे है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो उसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे एक और डायग्राम मैंने एक्चुअली वो ऐड कर रखा है, ये देखो, ये माइनस माइनस छोटा छोटा जो है सो दिखाया जाए गोल गोल घेर करके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है जो फ्री हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन्स रखा गया है, ये सॉरी एक चालक तार है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन देखो, तीर इधर लगा है, नहीं लगा है, अरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का दिशा, बहाव का दिशा देखो, तीर इधर लगा है, लेकिन ध्यान से नीचे देखो क्या लिखा गया, करंट डायरेक्शन, धारा की दिशा इसके उल्टा इधर नीचे लिखा गया है। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इधर जा रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन हम इसके उल्टा मानेंगे, तो इस सर्किट में मानेंगे करंट ऐसे है। आई बात समझ में। तो कोई पूछेगा कि इसमें करंट कैसा चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं इसके अंदर तो करंट उसके अंदर हम लोग ऐसे बोलेंगे। आया समझ में, कितने लोगों का हाथ उठाए एक बार फिर से अंत। चलिए बढ़िया, तो अब लगभग खत्म होता है करंट का डायरेक्शन। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज होता है, और उसके बाद जो है सो कि हम लोग आगे इसमें देखेंगे उसके सिंबल्स वगैरह। देखो विद्युत परिपथ क्या है, हम लोगों का एक कंटिन्यूअस पाथ है, एक निरंतर चालक तार से बना हुआ एक रास्ता है। अगर ध्यान से देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप मतलब एक जगह से अपने घर से निकले और अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन उसके अपने दोस्त के घर पहली बार जा रहे हैं, और पता लगा कि जो है सो कि आप जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस पर ना पुल है ना बांध है, तो रास्ता ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलिए। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ में आया आपको,
कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, निरंतर। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? हेलो, चलिए यहाँ पे जो है सो कि क्या बोलते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट यस, विद्युत परिपथ जो है एक हम लोगों का कंटिन्यूअस पाथ है, चालक तार से बना हुआ क्या है, एक कंटिन्यूअस रास्ता है, एक कंटिन्यूअस पाथ है, जिसमें क्या क्या लगे होते हैं, ध्यान से देखिए, एक सेल है, एक स्विच है, और एक क्या लगा हुआ है, प्रतिरोधक है। आई बात समझ में? तो जिस तरीके का ये बना हुआ है, आई बात समझ में, चालक तार से बना हुआ एक ऐसा पथ, और वो लगातार निरंतर, ये नहीं कि जैसे कि अच्छा मान लीजिए हम यहाँ बीच में से कैंची से काट दें, तो इसको परिपथ बोलेंगे? स्विच ऑन ऑफ करिएगा ये जलेगा, अरे कुछ होगा? तो परिपथ हम तभी बोलेंगे जब ये पूरा का पूरा पाथ क्या हो, कंटिन्यूअस हो। और स्विच काम क्या करते हैं बताइए आप? बस स्विच जब हम लगाते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो बेसिकली उसको जब ऑन करते हैं हम ना, तो वो पाथ को कंटिन्यू कर देता है, तार को सटा देता है, ठीक है। इसके अंदर की कहानी ये होती है, देखिए मैं दिखा देता हूं। ऐसे जो है सो कि आपका, सॉरी माफ करिए, थोड़ा सा फ्रेश बना लिया जाए यहाँ पे। देखिए ऐसे एक सर्किट में बना लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। देखिए ये हो गया, ये बल्ब हमने लगा दिया यहाँ पे, ये बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, ये ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। तो अंदर ना इसके ऐसे रहता है ये वाला चीज़, ये देखिए स्विच के अंदर ही कहानी ऐसे रहती है, और जब आप उसको ऐसे इसको दाबते हैं ना, अरे ऐसे नहीं उठा रहता है ना, जब इसको आप प्रेस करते हैं तो ये वाला जो है सो कि इसका कनेक्शन बन जाता है, ये दोनों सट जाते हैं, और सट जाते हैं तो सर्किट जो है पूरा, जो परिपथ जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, लगातार हो गया। और वही जो है सो कि फिर जो है सो कि आप इधर से दाब देते हैं तो फिर उठ जाता है, तो बीच वाला चीज हट जाता है, ये बीच में नहीं रहता है, तो फिर पाथ टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो करंट बंद हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं है समझ में? आया? तो चालक तार से बना हुआ एक ऐसा पथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा निरंतर रास्ता, लगातार कंटिन्यूअस, बीच में कहीं इन एक स्विचो लगा दिया, कहीं चीज से दो जगह काट दी, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो फिर करंट होते रह जाएगा, स्विच ऑन ऑफ करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा कि ऑलरेडी अब दो जगह और डिसकंटिन्यूअस कर चुके हैं। आई बात समझ में? वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो परिपथ की परिभाषा हम लोग जो लिखते हैं उसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि चालक तार से बना हुआ एक ऐसा पथ, एक ऐसा पथ या एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या क्या जुड़े होते हैं, एक सेल, एक प्रतिरोधक और एक स्विच। सामान्य मतलब सिंपल सर्किट अगर बनाना है तो कम से कम इतना चीज तो चाहिए। स्विच भाई क्यों? इसलिए क्योंकि जो है सो कि हम अपने अनुसार जब मर्जी करें तब चला सके, या जब मर्जी करें तो बंद कर सके। अगर नहीं लगाएंगे तब भी परिपथ होगा, लेकिन इसका मतलब है कि सेल से सीधे बल्ब लगा दिए और स्विच नहीं लगाए हैं, तो जब तक वो जो है सो कि बल्ब जल जल के पूरा बैटरी खत्म ना कर देगा तब तक वो अपने आप बंद होगा नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो कम से कम सर्किट में सर्किट के डेफिनेशन में एक स्विच इंपॉर्टेंट है, सेल नहीं होगा तो जलवे नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो सेल भी इंपॉर्टेंट है, तार नहीं होगा तो परिपथ ही नहीं बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, बल्ब नहीं होगा तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि जलेगा क्या? क्या बात है, गजब, आप लोग भी ऐसा ऐसा आंसर देते हैं ना। बल्ब नहीं लगेगा तो जलेगा क्या, रेडियो नहीं हो तो बजेगा क्या, टीवी नहीं हो तो चलेगा क्या? हाँ क्या समझिए बात, मतलब कोई ना कोई प्रतिरोधक इसमें लगा होना, विद्युत अवयव कोई ना कोई जो विद्युत धारा की सहायता से चलता है वो कोई ना कोई लगा होना चाहिए। बेसिकली इसका ही रीजन ये नहीं है, समझ में आया? परिपथ में एक प्रतिरोधक लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे चालक तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और यहाँ पे बैटरी जब लगा दीजिएगा अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर का, तो करेगा क्या, इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करवा देगा। जब इसको नहीं लगाइएगा ना, कोई एनर्जी इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, और करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, लास्ट में मिलेगा H बराबर I² RT। क्या पढ़ेंगे?
अंत में इस चैप्टर में मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा। ये आई करंट है और एच आपका हीट है। क्या है? हीट यानी गर्मी, ऊष्मा। तो ये जब आई बहुत ज्यादा होगा ना तो उसके स्क्वायर से हीट जनरेट होगा। और आप जानते हैं 10 का स्क्वायर सीधे क्या होता है? 100 होता है। और 100 का स्क्वायर सीधे क्या होता है? 10,000 होता है। आई बात समझ में? तो करंट अगर थोड़ा सा बढ़ेगा ना तो हीट बहुत ज्यादा रेट जैसे कि उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कुछ नहीं लगाइएगा एनर्जी यूज करने वाला ना तो करंट बहुत ज्यादा होता है, और करंट बहुत ज्यादा होगा तो हीट बहुत ज्यादा आएगा, और हीट बहुत ज्यादा आएगा तो तार गर्म हो जाएगा और जल जाएगा, और आप कहिएगा कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, परिपथ खराब हो गया, जल गया। आई बात समझ में? आप घर पे ऐसा ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बोर्डवा में से क्या किया, 2 तार निकाल लीजिए और निकाल को ही बोर्डवा में खोस दीजिए। ठीक है, दूसरे बोर्डवा में लगा दीजिए आप। समझ में आ रहा है आपको? वो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। और उसी के अंदर बल्ब लगा दीजिए ना। समझ में आ रहा है आपको? बेसिकली वैसा काम मत करिएगा, सब बहुत रिस्की काम है, मैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ सॉरी। तो अगर समझो समझो, एक अच्छे खासे विभवांतर का अगर बैटरी हो और उसमें अगर आप तार लगा दीजिएगा, अब बिना उसमें प्रतिरोधक लगा अगर तार जोड़ दीजिएगा तो तरवा आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा, गल जाएगा। आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोलिए। होता है। आई बात समझ में? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा सा ओम का नियम ही बाकी है, बहुत कुछ पढ़ेंगे तो ये सारा चीज क्लियर होगा। खैर, वापस आते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं विद्युत परिपथ के लिए? ये बोल सकते हैं कि चालक तार से किससे बनाना होता है? कि कुचालक तार से परिपथ बनाएंगे जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, तो चालक तार से बनेंगे ना। हाँ, तो चालक तार से बना हुआ निरंतर यानी कि लगातार निरंतर परिपथ जिसमें एक प्रतिरोधक एक सेल प्रतिरोधक सेल एवं क्या स्विच, क्या बोलिए? स्विच जुड़ा होता है। अब इसके अलावा हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर आगे पढ़ेंगे, वो भी छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। एमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। लेकिन अब वो हो गया कि सर्किट और अच्छा, मतलब उसमें बता देगा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक। तो चालक तार से बना हुआ लगातार या निरंतर एक निरंतर चालक तार से बना हुआ निरंतर या लगातार एक ऐसा परिपथ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों की कमी हो गई है तो आप ठीक कर लीजिएगा। एक ऐसा परिपथ जिसमें एक प्रतिरोधक सेल एवं स्विच जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। और जब आप विद्युत परिपथ बनाएंगे तो ऐसा अगर सेल बनाना आपके लिए संभव हो तो आप बना सकते हैं डायग्राम में। लेकिन अगर आप ऐसा बना लिए तो ठीक, और नहीं बनाए तो इसके लिए मैं ये डायग्राम बना देता हूं। आपको बनाना बेसिकली यही डायग्राम है जो अभी मैं बना रहा हूं, वो तो आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए काफी अच्छे तरीके से वो कर दिया गया है। ये बैटरी हो गया और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका स्विच हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाना है बोलिए? बल्ब लगाना है। क्या लगाना है? बल्ब लगाना है। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। और करंट का डायरेक्शन किधर से किधर बोलिए? प्लस से माइनस। अब ये मत सोचिए कि सर माइनस से प्लस भी बैटरी के अंदर होता है तो आप हमको गलत काट दीजिएगा, ऐसा बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब भी मैं पूछूंगा भी करंट का डायरेक्शन किधर से किधर, तो मेरा पूछने का यही पर्पस रहेगा, यही उद्देश्य रहेगा, मैं आपसे बाहर वाले में पूछ रहा हूँ। आई बात समझ में? तो अगर स्पेशली पूछना होगा तो मैं बोलूंगा आपसे कि सेल के अंदर बताइए क्या होगा। ठीक ना? तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा?
प्लस से माइनस। अच्छा, अभी स्विच ऑन है कि ऑफ है? ध्यान से सुनिए और आंसर करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्विच ऑन है कि ऑफ है? ये स्विच ऑफ है, क्या है बोलिए? चलिए, अब अगला सवाल है मेरा, ये स्विच ओपन है कि क्लोज है? अगर कोई कह रहा है क्लोज है तो ये गलत हो गया, यही बात समझना है। ये स्विच ओपन है, क्या ये खुला है? ठीक है, ओपन का मतलब ये नहीं करंट चल रहा है। आप ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा ही सोचते थे हम लोग भी बचपन में, ठीक है, लेकिन ठीक कर लीजिए इसको, ठीक है। ये स्विच ओपन है कि क्लोज है? ये स्विच ओपन है, और अगर स्विच जब ओपन रहता है, खुला स्विच रहता है, तो करंट चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। तो अगर स्विच को हम इसे दबा देंगे, अब बंद कर दें, वाह गजब, बंद किए ना हम, ऐसे ऐसे तीर से ऐसे कर दीजिएगा, अब ये कनेक्शन जुड़ गया। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि स्विच बंद है या खुला है? अब ये स्विच बंद है, आई बात समझ में? तो फिर दिमाग में जाएगा स्विच बंद है तो करंट किस जा रहा है? स्विच बंद होने का मतलब आपने इन दोनों को ज्वाइन करके पाथ को कंटिन्यू कर दिया, जोड़ दिया, लिंक कर दिया, आई बात समझ में? और जैसे ही जुड़ेंगे करंट क्या हो जाएगा? शुरू। समझ आया बात? नहीं आ रहा समझ में? तो अब हो गया स्विच ऑन, क्या हो गया? ये हो गया ऑन, क्या हो गया? लेकिन अगर पूछा जाए कि ओपन है कि क्लोज है, तो ये क्लोज स्विच है। कैसा है? हाँ, तो इसको बोलेंगे, अभी जो जिस टाइप का चित्र है वो क्या है? बंद स्विच है। ये क्या है? लेकिन ये ऑन है, क्या बोलेंगे? ऑन है। समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जब स्विच बंद रहता है तो वो ऑन रहता है और उसमें करंट रहती है, और जब इसी को ओपन कर देंगे तो वो ऑफ कर देगा और करंट इसमें नहीं रहेगा, करंट बंद हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखोगे, आपसे गलती नहीं करना, ठीक है ना? यही डायग्राम आप बनाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सिंबल्स की। क्या है? विद्युत परिपथ में प्रयुक्त कुछ प्रमुख उपकरण एवं उनके संकेत। ठीक है, समझिएगा बात ध्यान से। इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना सारा हम लोग जो है सो कि विद्युत अवयव इस्तेमाल करेंगे ना, सेल जोड़ेंगे, प्रतिरोधक जोड़ेंगे, बल्ब लगाएंगे, उसके बाद बदलने वाला प्रतिरोधक भी लगाएंगे, एमीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, तरह तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हम उसके अंदर लगाने वाले हैं। तो सबके लिए सिंबल समझना जरूरी है कि इसके लिए क्या सिंबल बनाया गया है। वो संकेत और वो सिंबल हम समझ जाएंगे तो हमको सर्किट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रियल लाइफ में जो सर्किट है, इसमें देखिए रियल में तार दिख रहा है, रियल में फैन दिखता है, रियल में बल्ब दिखता है, रियल में हमको सेल दिखता है, आई बात समझ में? लेकिन जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान जैसे कि उन्हीं सबको क्या मतलब किस तरह के चिन्हों से हम दिखाते हैं। जैसे हम लोग कैसे सोडियम के लिए Na दिखाते हैं, हाइड्रोजन के लिए H दिखाते हैं, हीलियम के लिए He दिखाते हैं। रियल में हम लोग उसको देखने जाते हैं क्या? नहीं देखने जाते हैं, फिलहाल तो नहीं देखते हैं ना जी। अब ये स्टूडेंट लाइफ में हमको तो मिल नहीं रहा देखने को, लेकिन फिर भी हमको एहसास होता है कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, फटाफट आंसर देते हैं हम लोग। देते हैं कि नहीं देते हैं ना? सब कुछ फील होने लगा है, इतना बार हम लोग पढ़ लिए हैं कि। तो वो संकेत है, क्या है वो? एक तरह का सांकेतिक रूप से समझा दिया गया है। तो वही है सेल। पहला क्या बोलिए? सेल। यह विद्युत उत्पन्न करने का एक स्रोत, विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक स्रोत है। क्या उत्पन्न करने का? यहाँ पे धारा शब्द लगा लीजिएगा। सेल यह विद्युत धारा उत्पन्न करने का एक स्रोत है। अच्छा, एक और चीज है, यह बैटरी सेल या बैटरी की मैं अलग से परिभाषा आपको देख लेता हूं, अगर टॉपिक हुआ तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो यहीं पढ़ा देता हूं, ठीक ना? नहीं ही है शायद, जहां तक मेरे को लग रहा है, लास्ट यहीं पे है। चलिए कोई नहीं, देखिए सुनिए, समझिएगा बात। सेल की परिभाषा क्या होती है? देखो, बेसिकली सेल के अंदर क्या होता है, कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने पढ़ा, रेहाना बोलिए। तो देखो, हमने उसमें एक चीज पढ़ा था, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा था। तो एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि कोई रिएक्शन होता है और जहां से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, हाँ या ना? आई बात समझ में? ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे कहने का मतलब हम लोगों का कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपको रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऑक्सीकरण का हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके लिए स्पेशल केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी है, ठीक है। तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। वो होता है सेल के अंदर। क्या होता है? सेल के अंदर, और रिएक्शन वो होते रहता है
और जो बैटरी में या सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होता है, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है आप जानते हो, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाई और दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लो, तभी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो उसके बीच में आवेश रखेंगे भी तो चलेगा? नहीं चले, तो करंटे नहीं बनेगा। तो बेसिकली जब एक पात्र में, एक बर्तन में हम लोग रखते हैं कुछ केमिकल्स को, सिंपल समझो, एक बर्तन में कुछ केमिकल ले लिए, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझ लो ना, एगो हम लोग का धन टर्मिनल होता है, एगो ऋण टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के कारण इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभवांतर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर आ जाते हैं, और ये विभवांतर स्थापित हो जाता है पूरे सेल के अंदर। अब हम इनको तार से जब जोड़ते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम तार से जोड़ते हैं, तो ये करते क्या है, उस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और करते क्या है, मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके उस पर बल लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू करते हैं, और इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की तरफ, लोअर पोटेंशियल टू हायर, तो हम कहते हैं अब तार के अंदर करंट आ गया हायर पोटेंशियल टू लोअर। ऐसे हम बोलते हैं कि तार में करंट फ्लो होने लगा। तो बेसिकली सेल के अंदर रियल बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, और उससे करता क्या है कि अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वो विभवांतर को बनाए रखता है। क्या रखता है? आई बात समझ में? ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे, अच्छा, सेल का दिखाने का संकेत तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो, वैसे मैं परिभाषा भी लिख देता हूं, और ऐसे उसका संकेत है। ये एक बड़ा वाला दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल के लिए होता है, एक छोटा दिखाते हैं जो लोअर पोटेंशियल के लिए होता है। ये सेल को दिखाया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो ये सेल का सिंबल हो गया। अब जब बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। आगे आप देख लो, थोड़ा सा आते हैं वापस डेफिनेशन पे। पहले ये देख लीजिए, बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़कर बनाया विद्युत स्रोत क्या कहलाता है? इसको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, बनाया विद्युत स्रोत क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। सिंपल, बैटरी का डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोला गया कि दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़कर बनाया विद्युत स्रोत क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? सिंपल है। देखो इसमें कै गो सेल है बताओ तो? दो सेल है, एगो ई वाला एगो ई वाला, समझ में आया? तीन सेल भी जोड़ सकते हैं, एगो ऐसे हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तीन सेल जोड़ करके, चार सेल जोड़ करके, इससे ज्यादा भी सेल जोड़ करके आप बैटरी बना सकते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। आई बात समझ में? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो चित्र है आप यही बनाएंगे बेसिकली। और क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए, तो ये बैटरी की परिभाषा हो गई, ये सेल। तो सेल और बैटरी में अंतर समझ में आया ना? सेल जब बोलते हैं तो वो एक होता है, और उसके अंदर क्या चल रहा होता है? केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण ही क्या होता है कि ये हायर पोटेंशियल पे होता है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे होता है, और ये वाला, अगर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाए तो इन इलेक्ट्रॉनों के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेंगे, विभवांतर नहीं रहेगा, और विभवांतर नहीं रहेगा तो अब तार जोड़ेंगे भी तो करंट का फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पर मैं सेल की परिभाषा लिख देता हूं, फिर आप ये डायग्राम बना लेंगे, फिर हम लोग आगे कर लेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग कि सेल एक ऐसा विद्युत स्रोत है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो इलेक्ट्रोडों के बीच
दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर क्या? सेल एक विद्युत स्रोत है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो इलेक्ट्रोडों के बीच, यहां पे छूट गया, बीच विभवांतर स्थापित होता है या स्थापित रहता है? स्थापित रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये सेल हो गया, सेल का डेफिनेशन हो गया। लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या रहता है? बना रहता है। ठीक है, अब सेल भी अलग अलग कई तरह के होते हैं, लेकिन जेन्युइन तौर पे आपको वैसा सेल पढ़ना है या वैसी बैटरी के बारे में सोचना है जिसके पोटेंशियल डिफरेंस बने रहते हैं। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो वोल्टेज सेल इस्तेमाल करते हैं जो तेजाब वाला, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। इन्वर्टर बैटरी घर में है, देखें आप लोग, गाड़ी वाड़ी में बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो बैटरी होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो कि लगातार जो है सो कि बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है। जबकि हम लोग ई वाला बैटरी इस्तेमाल करते हैं, हाई वाला, जो बगल में चित्र था ना इधर कहीं, ई वाला जो है ना बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। क्या करता है? मतलब वो कम होते जाता है। क्या होता है? देखिएगा हमारे यहाँ जब हम लोग रिमोट में ई वाला लगा के इस्तेमाल करते हैं कहीं पे ना, तो क्या करते हैं, वो बेचारा धीरे धीरे उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो रही होती है और केमिकल रिएक्शन हो के वो जैसे कि डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका घटते जाता है। एक टाइम पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमको लगता है कि रिमोटवा खराब हो गया है। हम लोग जब तक ठोक करके हम लोग जब तक रिमोट को ठोक करके टीवी सही से मतलब चलाने का प्रयत्न ना कर लें और जब तक बाइक को टंकी हिला के पेट्रोल चेक ना कर लें, तब तक हमको यकीन नहीं होता कि बैटरी खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। आई बात समझ में? हमारे यहाँ यही होता है। आई बात समझ में? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, स्थिर प्रतिरोधक, यह एक चालक तार होता है जिसका निश्चित प्रतिरोध होता है। जैसे प्रतिरोधक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था। ठीक है, तो आप एक चालक तार या क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बल्ब बनाता हूं तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है। आप विद्युत इस्त्री इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर नाइक्रोम का तार होता है या ना? क्या बोल रहे हैं? पानी पी लें? अच्छा, ठीक। तो प्रतिरोधक का जो सिंबल होता है, ध्यान सुनिएगा, प्रतिरोधक का सिंबल ऐसे, शायद ये भी बता दिए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे जी? ये किसका संकेत है? अब देखिए, ये नहीं कि इतना बड़का बनाना है, आप कॉपी में छोटा ही बनाइएगा अपने हिसाब से, आप ऐसा भी बना सकते हैं। आता समझ में? तो ऐसा संकेत कहीं भी दिख जाए तो किसका संकेत है? वेरी गुड, ऐसा ही इसमें से कोई एक बना लीजिएगा। परिवर्तनशील प्रतिरोधक, ध्यान से सुनिए, ये था स्थिर प्रतिरोधक, मतलब एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध ना बदले, बुझाया? लेकिन एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध बदल रहा है उसको परिवर्ती प्रतिरोधक बोलेंगे। तो उसका संकेत क्या होता है? तो देखिए, उसका संकेत ऐसा होता है, ऐसे बना लीजिए पहले जैसे बना रहे थे आप, और उस पर एक ऐसे तीर का चिन्ह ऐसे लगा देते हैं, इस टाइप से। आई बात समझ में? या इसी को बनाने का एक और तरीका होता है, ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे थोड़ा तीर से काट दीजिए। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो सकता है आपके किताब में दिया हो, या जैसे भी जो आपको मिले, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी अगर आपको संकेत दिख जाए तो समझ जाइए कि इसका प्रतिरोध फिक्स नहीं है, इसका प्रतिरोध बदल भी सकता है। सुनाई दिया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ये सब सिंबल सीखना है कि किसका सिंबल क्या। अगर ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो उसका सिंबल क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कुंजी यानी की, जिसको हम लोग स्विच कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कुंजी बोलिए, की बोलिए, क्या बोलिए? स्विच। आगे, इसकी मदद से धारा को बंद या चालू किया जाता है। की मदद से, की यानी चाबी, स्विच। ठीक है, ये देखिए ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। ई वाला ये कोनो आगे दाब दिया होगा, धागा चढ़ गया होगा इस पर, तो सट गया, ये क्लोज हो गया, तो करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए,
तो इसमें करंट चलेगा, इसमें करंट, हाँ तो ये ओपन है, क्या है बोलिए, तो ये ओपन है ना बउआ, तो इसमें जो करंट होगा वो ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, इसमें करंट नहीं है, करंट नहीं है, वो ऑफ है। और क्लोज है तो ये क्या है, देखो थोड़ा सा अजीब है, ये अजीब है ना, अजीब नहीं है गधा साहब, अजीब कौन सी है इसमें, ओपन है खुला है तो ऑफ है करंट, अजीब क्या है, और क्लोज है बंद है तो ऑन है, सिंपल। तो ओपन और क्लोज समझ जाइएगा ना। सुनिए अब देखिए आप फंसेंगे कहाँ, बता देते हैं आपको हम, कहाँ फंसेंगे हम बता दें, बोलिए। कुंजी को एक ही टाइप से नहीं दिखाते हैं, कुंजी को दिखाने का यानी इस स्विच को दिखाने का एक और तरीका है, और वो जिस दिन आपको मिल जाएगा फिर आप कहेंगे जो है सो कि हमको तो हम सारा बताया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं। देखो ऐसा वाला मिलता है, ओए बरकी दीदी, ओए ना मनबू, पागल हो का, अरे तारा लोग के, देखिए ऐसा ऐसा, ध्यान सुनिए बउआ, ओए देखो इधर, अगर ऐसा दिखाई दे, सुनो ध्यान से, ऐसा दिखाई दे तो ई आपका ओपन है, क्या है बोलो, एक बच्चा बोला था लाल दिखाई देता नहीं है, आज दिखाई देगा उसको, 4 बार एक ही जगह लिख रहे हैं, ओपन है क्या ये, अगर इसके बीच में इसे डॉट दिखाई दे दे तो ये क्लोज हो गया, क्या हो गया, अरे कैसे इन्वर्टरवा में जैसा ही दाबते हो तो भूख से वो लाइट जल जाता है, तो इसका मतलब है कि तुम दाब दिया और लाइटवा चल गया, तो ये हो गया ऑन, क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, आई बात समझ में। तो अगर ऐसा रहा तो ऑन नहीं है, और जब ऑन नहीं रहता है तो क्या रहता है, ओपन, तो ऐसा रहेगा तो ओपन बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो, कितने लोगों समझ में, हाथ उठाओ। तो दोनों तरह का स्विच होता है, एगो ऐसे दाबने वाला, एगो है पर चढ़ने वाला, यो दाबने वाला है, चढ़ने वाला नहीं है। आगे आमीटर या एमीटर, कई लोग इसको आमीटर पढ़ते हैं, कई लोग इसको एमीटर पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि एमीटर बोलेंगे तो एमीटर खिसिया जाएगा, थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट हो रहा है उसका, आमीटर बोलते हैं तरह बढ़िया लगता है, एमीटर, एमीटर थोड़ा सा उसको लगता है कि मतलब हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तो कई लोग इसको आमीटर भी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों भी मैंने ऐड कर दिया, तो आमीटर बोलिए, चाहे ये वो तीसरा निकाल दिया सब, ए मीटर, ई का होता है, ए लिखा है, गजब हाल है, मतलब गजब, कुछो कुछो, आमीटर या, ठीक, इसकी मदद से बिजली की धारा एम्पियर में नापी जाती है। अभी एमीटर की परिभाषा मैंने नहीं लिखवाया, ये मत याद करिएगा, मैं खुद लिखवा दूंगा, देखो एमीटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है, एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है। जैसे मान लो कि कोनो सर्किट है, कोनो परिपथ है, उसमें जो है सो कि करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, अरे सोच रहा था क्या देख रहे हैं, कोनो खुफिया चीज नहीं देख रहे थे, टाइम देख रहे थे, हमको ध्यान नहीं था, बस 10 मिनट बचबे किया, गजब टाइम भागता है, समझ में नहीं आता है हमको, है? हाँ मतलब ऐसा समय भागता है ना, जैसे लगता है किसी की पत्नी ससुराल से मायके भाग रही है। हाँ जैसे कैसे होता है कि मतलब एक औरत को अपने मायके जाने का बहुत जल्दी होता है, ठीक है, खैर वापस आइए, हालांकि दोनों घर घर ही है उनका, इसमें कोई ये नहीं है, आगे आइए, वापस आइए, तुम लोग भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस खोजता है सब, ठीक है, ध्यान रखो इधर। तो मैं क्या बोल रहा था कि एमीटर एक ऐसा विद्युत यंत्र है या एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है ना। कहीं पता लगाना हो कि जैसे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट कम है, ज़्यादा है, स्ट्रांग है, कि छुएंगे तो मारेगा नहीं मारेगा, या छुएंगे तो मर जाएंगे, या छुएंगे तो बेहोश होने लायक है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये बताता है एमीटर। कौन बताता है, एमीटर। आई बात समझ में कि इस वायर में करंट कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसको बताता कौन है, एमीटर। सिंपल। अब इसी को भाषा में लिख दीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। एमीटर या आमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है। खत्म। कोई दिक्कत है? यहाँ क्या लिखा है उसको थोड़ा छोड़िए, बस बात खत्म है। अच्छा, एमीटर का जो डिवाइस होता है,
मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, हम ला के दिखा देंगे आपको, या शायद एमीटर ही है, ला के दिखा देंगे। वो होता है हत्ते भर का होता है, छोटको आता है, तो उसका संकेत जो है सो कि समझिए बात, अरे सुनो सुनो, तो जो है सो कि एमीटर का जो संकेत होता है, आपको कुछ नहीं करना है, ए लिखना है, क्या करना है, अभी भागा है बहुत देर, देखिए ये बार बार भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, आपको ए लिखना है, क्या लिखना है, बहुत देर नहीं ना भागा था, हाँ ठीक है, तो देखते रहो तुम सबका ड्यूटी आगे बैठता है सब, तो जो है सो कि वरना वीडियो जो अपलोड करते हैं वो सब कंप्लेन करेगा, तो तुम ही लोग का नाम डालेंगे कमेंट में, रिप्लाई में, ठीक है, कि यही सब मेरे ऑपरेटर हैं। तो ए लिखिए, अब उसको इसे गोल घेर दीजिए, क्या करिए, एगो है तार है, क्या है बोलिए, तार है, एगो तार है, ऐसे है, आ रहा समझ में, ठीक है। इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे, बस एमीटर दिखाते कैसे, तो ऐसे दिखाते हैं, और एगो दिखाते हैं, एक तरफ लिखते हैं प्लस, एक तरफ लिखते हैं ये माइनस है, समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। चलिए सर मिटा देते हैं, आपको डायग्राम बनाने में सुविधा होगी। वोल्ट मीटर देखो कोई अंतर नहीं है, ये देखो वी लिखा हुआ है, बस वी लिखिए, गोल घेरिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। और वोल्ट मीटर भी एक विद्युत युक्ति है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, विभवांतर को बताता है, क्या होता है, बोलिए, हाँ, जैसे एमीटर करंट के परिमाण को मैग्नीट्यूड को बताता है, विद्युत धारा के परिमाण को, ओ दुर्गा मैया अभी क्लास स्थापना में टाइम बा, ठीक है ना, ध्यान दो, जब क्लास स्थापना हुई तो उखड़ी हो, हाँ, देखिए लोग ना, ढेर लोग के देह पर उखड़ ली मैया जी ना, अब पूरा एकदम केस, हाँ मैया हो, वो पूरा जो है सो कि अपना वो करता है सब, ठीक है, किसी किसी को देख के आदमी हैरान रहता है, मतलब आ? नहीं भाई, हम नहीं सब मानते हैं, हमको नहीं पता है वो सब, ठीक है, चलिए छोड़िए, हटाइए वो सब, वापस आइए। तो इस दुर्गा मैया को हम कह रहे थे, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे आप, देखिए, तो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वी लिखिए, गोला गिरी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, कोई दिक्कत। वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं, अब एमीटर से धारा को मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं, क्या मापते हैं, जैसे कहने का मतलब है, जैसे कोनो बैटरी हम खरीद के लाए, तो इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला पता करना है, कई वोल्ट चार्ज है, कई वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो एगो इधर तार सटे, एगो इधर तार है, देखिए तार है, ये तार है, एगो तार है, एगो प्लस से सटे, एगो माइनस है, इसमें कांटा लगा रहता है, यहाँ ना भी लिखा है, जो डिवाइस है उसमें खाली भी थोड़ा लिखा रहेगा, अरे वो यंत्र होगा भाई, उस यंत्र का ही संकेत है, ये थोड़े है कि हम गए एगो तार का भी बनाया, गोला घेरे, अल्लाह के सटा दिए, बता देगा, अरे उसका ही संकेत है, डिवाइस बढ़िया से बना होता है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, 12th क्लास में बनाएंगे हम लोग, ये भाई नहीं बनाएंगे, पहले गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे, और गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, तो कैसे बनता है ये सब अभी कहानी नहीं है, लेकिन इतना मतलब आपका अंदाजा लग चुका होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, तो इतना आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितना सारा चीज छोड़ा जाता है, हाँ कि ना, और आप लोग इसके प्रति बहुत उत्सुक भी होंगे कि काश अभी पता चल जाता, हाँ कि ना। देखिए उम्र पर शादी ब्याह होता है, समझ में आया, तो उम्र होने दीजिए, आप लोग गजब का बात कर रहे हैं भाई, क्या आकाश अभी कर दिया जाए तुम्हारा, देखिए समय अनुसार सब चीज होता है, मिलेगा मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, आगे बढ़े। तो वोल्ट मीटर ऐसे दिखाते हैं, इसका परिभाषा लिखना होगा तो ऐसे बोलेंगे, यहाँ जो लिखा छोड़िए, ऐसे बोलेंगे कि वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है या ऐसा विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, क्या मापा जाता है, आई बात समझ में, ठीक है, ये बहुत अच्छा डिवाइस है। मान लीजिए को तार यहाँ से ऐसे जा रहा है, हमारे सामने से बहुत सारा इस दीवार में लगा हुआ देख रहे हैं तार, आप ऐसे को तार जा रहा है, ठीक है, हम जैसे इसे को बल्ब लगा दिए, ध्यान सुनिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल 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 बउआ, हेलो ध्यान सुनो, एगो हम परिपथ ऐसे बना दिए, आई बल्ब लगा दिए, ठीक ना, यहाँ बैटरी लगा दिए, हमको पता करना है कि हाई वाला पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, तो हिलाएंगे, विभवांतर वाला जो डिवाइस होगा उठा के लाएंगे, उसका एगो तरफ हेने से हटा देंगे, एगो तरफ बल्ब के दूसरे तरफ, वो टक से बता देगा भाग के, जैसे कैसे बाइक चलाते हैं तो आगे स्पीड वाला होता है, बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, जैसे ही एक्सीलेटर घुमाता तो वहीं घूम के आता है,
नहीं आता है? का अरे आता है ना। तो आपको पता चल जाता है, आपको कांटा देख के पता चल जाता है आपका गाड़ी का स्पीड 40 है कि 50 है, हाँ कि ना। वैसे ही वोल्ट मीटर में भी इसे कांटा लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाद में पता चल जाएगा, देखेंगे तो रियल में। चलिए, ई का है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का चित्र देख रहे हैं ना, बता रहे हैं जो जो किसी चीज को बताता है वो खुद ही नहीं बता, खुद का ही अस्तित्व मिटा चुका है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर भी एक विद्युतीय यंत्र है। तीनों की परिभाषा एक बार समराइज कर देता हूं, ध्यान सुनना। एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है या एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को मापा जाता है, ये एमीटर होगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है या एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। एक करंट को बता रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, और तीसरा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय युक्ति या विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि करंट है भी या नहीं है। जैसे हमारे घर में टेस्टर होता है, अरे हरियर का देखा है सब, तो जो टेस्टर होता है वो क्या कहला इस्तेमाल करते हैं? पता करने के लिए। हाथ से सटाते हैं या तार में सटाते हैं, बल्ब जल जाता है तो तुमको लगता है करंट है, हाँ कि ना, ठीक है। तो समझिएगा बात। तो जैसे आपका टेस्टर है वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से, मतलब कितना भी समझा लीजिए नालायक नालायक ही रहता है, ठीक है, वो बात कर रही है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो हमारे पास तीन डिवाइस, पहला एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा ये इस तरह का है। अगर मेरे अनुसार थोड़ा सा अरेंज, ये मैंने अरेंज नहीं किया, मेरे ऑपरेटर साहब किए हुए हैं। अगर मैंने अरेंज किया होता तो पहले गैल्वेनोमीटर अरेंज किया होता, फिर मैं एमीटर करता, फिर मैं वोल्टमीटर करता, कुछ ऐसे करता। गैल्वेनोमीटर करता क्या, बताता है कि करंट है या नहीं, बस इतना सा। एमीटर बताता है कि भाई करंट है और कितना है ये बताता है, और वोल्टमीटर बताता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है। तीनों काम समझ में है? तो ये डिवाइस होते हैं और बड़े अच्छे काम के डिवाइस होते हैं। और इसमें एक और चीज है, दिशा को भी इंडिकेट कर देता है। किसको इंडिकेट करता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दिशा को भी इंडिकेट कर देता है कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, क्योंकि दिशा बदलता है तो बदल जाता है। कनेक्टिंग वायर, तार का सिंपल संकेत होता है इसका, तार का, कि जैसे कि आप ऐसे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट, ये संयोजक तार, कनेक्टिंग वायर, इससे एक उपकरण दूसरे उपकरण को जोड़ा जाता है। जैसे कहने का मतलब है तार का क्या संकेत बनाइएगा, ऐसे लाइन खींच दीजिए, अरे तार ऐसे नहीं दिखता है जी, अरे बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो तार का संकेत सिंपल ऐसे लाइन की तरह रहता है। अच्छा, तारों का जोड़, जहां एक से अधिक तारों का जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इन सब में एक फर्क है। देखो, एक तार ऐसे गया, एक तार ऐसे गया, तो क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि एगो तार इसे मान लो जा रहा है, हमको क्या करना है, इसी तार के करंट का इस्तेमाल करके इसी में से करंट निकाल करके एक और बल्ब जलाना है, तो वहाँ बीचों में छील देंगे और छील के जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं? अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा काम करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा क्या करते हैं कि एगो तार रहने से एगो तार रहने से दोनों को लेके अब बीचों में कैसे जोड़ देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो वाला हाई है। अरे समझ में हाई वाला कौन है कि एगो हेने से आया एगो हेने से आया, मतलब दो तार है कैसा, देखो यहाँ 90 डिग्री पर दिख रहा है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पे हो, इसका मतलब एगो तार रहने से आया एगो तार रहने से आया, कैसा आया, अब बीच में दोनों को छिल गया, क्या कर दिया गया, जोड़ दिया। और ऐसे पॉइंट को एक नाम दिया गया है, पता है क्या नाम दिया गया है? ना, ऐसे बिंदुओं कहा जाता है संधि। क्या कहा जाता है? हिंदी में पढ़ते हो, दो या दो से अधिक वर्ण, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? और मिलके क्या होता है? आ। दो चीज मिलता है तो कुछ नया हो जाता है। तो संधि का मतलब जहां पे चीजें क्या होती हैं, मिलती हैं। और संधि को इंग्लिश में हम लोग जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सब जंक्शन है। क्या है बोलो? ट्रेन वाला जंक्शन होता है कि नहीं होता है? एगो ट्रेन इधर से आती है, एगो ट्रेन इधर से आती है, हाँ या ना, अलट जाती है ट्रेन वहां पर आती है, अपने अपने ट्रैक पर आती है, लेकिन आती है ना जी। संधि होता है कि नहीं होता है? मिलन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन। तो इन सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोल पगले बोल, सबको क्या बोलेंगे? जंक्शन। क्या बोलेंगे? संधि। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, शायद आगे होना चाहिए वो वाला मेरे हिसाब से, हाँ ये है, अगर ऐसा हो जाए कि एगो तार इधर से आया और दूसरा तार उसके ऊपर से जा रहा है लेकिन जुड़ा नहीं,
जो छील के हम लोग जोड़ दे थे वो जोड़ा नहीं गया, बस क्रॉस है, एक तार ऐसे गया, इसके ऊपर से वो तार जा रहा है, तो उसको दिखाने का देखिए ये तरीका है। देखिए समझाते हैं, जब हाई एगो जा कहाँ गया, अच्छा वो धन्यवाद, एगो तार जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, और दूसरा का तरवा जब इसके ऊपर से लेके जाइएगा तो थोड़ा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, तो इसीलिए ना थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाया जाता है, मतलब ऐसे आके इसको थोड़ा सा ऐसे उठा करके ऐसे मोड़ दिया जाता है और तब ऐसे दिखाया जाता है ऐसे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कर दिया गया, एगो ऐसे करके फटक से सीधे खींच दिया गया, इसका मतलब है समझ जाइए यहाँ पे छील के जोड़ा गया है, नहीं समझ में आया? और अगर छील के नहीं जोड़ा गया हुआ तो उस पर ये मुड़ाव दिखना चाहिए, ये बेंडिंग दिखनी चाहिए। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए। इसका कुछ खास मैं नहीं करने वाला हूँ, टेंशन ना, इसको मैं हटाता हूँ, बस ये समझ में आया? तो ये हम लोगों का, बताइए यहाँ पर जंक्शन है कि नहीं है? अरे नहीं है यार, ओहो गजब हाल है। ट्रेन का पटरी देखा है सब? ये वो ट्रेन का पटरी एने से गया, ये छपरा जंक्शन देख रहे हो तुम, ठीक है, ये मान लो जा रहा है, आ कोनो दूसरे जंक्शन से दूसरे स्टेशन को पटरी आया, तो पटरी से पटरी क्रॉस होता है कि नहीं होता है? तो वही जंक्शन हो गया, जहां पटरी क्रॉस किया था जंक्शन, आधाल है। पूछो, जंक्शन वहां बोलेंगे, संधि वहां बोलेंगे जहां छील करके तार को जोड़ा गया है, ये खाली एक दूसरे को क्रॉस किया है, क्या किया है? तो ई जंक्शन नहीं है, समझा? ठीक है, रहने देते हैं, बाकी बात अगले क्लास में, कोई दिक्कत? भाई बहुत कुछ है, लेकिन बाकी बात अगले क्लास में, आप इसको लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लिखिए।